Students, come towards page 43. Check up vocabulary है कि choose the correct words to complete the table. Words जो है table और list दोनों में given है, तो आपने क्या करना है कि इसके साथ जो मैच होता है आपने लिखना है. आप देखिए फर्स्ट वन है कैंगरू. कैंगरू एनिमल है, सो इसके साथ हमने लिखा है पाउच एंड हॉपिंग. स्टूडेंट्स, ये कैंगरू जो होते हैं आप नेट पर देख के अपने पेरेंट्स से कहे कि आपको दिखाए, तो इसका जो मीन्स इसकी बॉडी इस तरह होती है कि इसके फ्रंट में एक पाउच होता है ना, जिस तरह आप लोगों के पास पाउच होते हैं जिसमें आप पेंसिल्स और अपनी स्टेशनरी वगैरह रखते हो ना, तो ये पाउच होता है इसके फ्रंट में. इसमें ये अपने बच्चों को क्या करता है, वो करता है जिस तरह हम गोद में बच्चों को लेते हैं ना, ये अपने बच्चों को पाउच में रखता है. होपिंग मीन्स ये अपने पिछले इसके जो पैर होते हैं ना, मीन्स इसके दो पैर होते हैं तो इस पर क्या करते हैं, चिल्लांग लगाते, तो इसको होपिंग कहते हैं. तो सेकंड वन इज़ बीज. बीज मीन्स जो मक्खियाँ होती हैं, तो हमने इसको लिखा है स्टिंग. एक तो ये काटती है ना, एंड सेकंड इसका आया है हाइव. इसका छत्ता होता है जिसमें ये लोग शहद जमा करते हैं. थर्ड वन इज़ मंकी. मंकी मीन्स बंदर. सो हमने इसके सामने लिखा है स्विंगिंग. ये क्या करती है, दरख्तों से में वो खेलती है ना, दरख्तों में खेलती है, वो करती है, झूलती है, स्विंगिंग करती है. और बनाना, बंदर जो होते हैं मक्खी, ये बनाना केले को पसंद करती है. फोर्थ वन इज़ क्रोकोडाइल, मगरमच्छ. अच्छा, अब इसका मगरमच्छ के सामने हमने टीथ लिखा है. इसकी टीथ जो होते हैं, सही है ना, इसकी टीथ बड़े बड़े होते हैं. और अंडर वाटर लिखा है, ये पानी के अंदर होता है. फिफ्थ वन इज़ एलिफेंट. हमने इसकी का लिखा है ट्रंक. हाथी का क्या होता है, सूंड होता है ना, लंबा सा. एंड स्प्रे लिखा है. अब स्प्रे क्यों लिखा है, स्प्रे मीन्स हल्की पुआर, पानी की जो बूंदी होती है उसका जो स्प्रे होता है. अब जो हाथी होता है ये अपनी सूंड से क्या करता है, जब पानी में मारता है ना सूंड को, तो पानी जो है उसकी बूंदी इर्द गिर्द वो इस तरह वो होती है ना, इर्द गिर्द इस तरह पानी की बूंदें पड़ती है, जिस तरह स्प्रे होता है. Okay, students, now come towards exercise be on page 43. Comprehension है कि ring the correct ending for each sentence. अब आपको सेंटेंस गिवन है और उसमें ऑप्शंस है कि जो उसके साथ मैच करता है आपने उसको रिंग करना है. सो द फर्स्ट वन इज़ ओल्ड मैन्स आर्क वाज टाइड टू अ ब्रिज, अ ट्री, अ रॉक. ओल्ड मैन की जो आर्क थी, कश्ती थी, वो किस चीज़ के साथ उसने बांधी थी. ब्रिज मीन्स पुल के साथ या दरख्त के साथ, या रॉक मीन्स पत्थर के साथ, तो रॉक पत्थर के साथ बांधी थी ना, तो इसको रिंग करें. द सेकेंड वन इज़ इट वाज पैच्ड अप विद. अब इसको किस चीज़ के साथ मुरम्मत किया गया था. बार्क, ग्राउल, स्नेप. बार्क दरख्त का तन्ना, ग्राउल मीन्स गुर्राना, स्नेप मीन्स चुटकी बजाना. तो बार्क के साथ, दरख्त के तन्ने से इसको तामीर किया, मुरम्मत किया था ना. थर्ड वन इज़ एलिफेंट्स हैव. अब हाथी का क्या होता है, लॉन्ग नेक, लार्ज ईयर्स और स्मॉल टोज. टोज मीन्स पाँव के जो वो होते हैं, वो क्या होती है, उंगलियां जो होती है, अच्छा पंजे जो होते हैं. तो एलिफेंट जो इसके तो लॉन्ग नेक्स भी नहीं होते और स्मॉल टोज भी नहीं होते, लेकिन इसकी ईयर्स कांच जो है वो बड़े होते हैं. फोर्थ वन इज़ क्रोकोडाइल्स आर. अब जो मगरमच्छ होते हैं ये क्या होते हैं, डेंजरस, ख़तरनाक होते हैं. डेंडिलाइंस, या डेंडिलाइंस एक दरख्त का नाम है, जिस तरह जड़ी बूटियाँ होती है. आर डांसर्स, डांस करने वाले, सो डेंजरस होते हैं ना, ख़तरनाक होते हैं. फिफ्थ वन इज़ जिराफ्स हैव. अब जिराफा जो होते हैं इसके क्या होते हैं, स्मॉल लेग्स, लॉन्ग नेक्स एंड लार्ज ईयर्स. तो जाहिर है इसकी जो गर्दन होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है. नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज सी ऑन पेज 43. ग्रामर है. लिस्ट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. आपको ये वर्ड्स गिवन है, लिडल, नोटिस, फॉरेस्ट, विंटर, ब्यूटीफुल, फैमिली, ब्रॉड, चिल्ड्रन, फ्रेंडली, प्रेजेंट्स. जिस तरह हमने उस पैरा में क्या किया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको लिखा, इस तरह इसको भी लिखना है. सो द वेरी फर्स्ट इज़ ब्यूटीफुल. सही है ना. अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखें तो बी पहले आता है, फिर बी के बाद ई पहले आता है, इस तरह. फिर ब्रॉड, सही है ना, बी में फिर ई के बाद अल्फ़ाबेट्स को आप काउंट करते जाए तो आर आता है, ब्रॉड. फिर देखिए बी के बाद सी है ना, तो चिल्ड्रन. सी के बाद एफ है, तो फैमिली. अब देखिए फैमिली में एफ के बाद डायरेक्टली ए आता है ना अल्फ़ाबेट्स में. और फिफ्थ फॉरेस्ट है. अब देखिए ए के बाद अगर आप अल्फ़ाबेट्स को काउंट करते जाए तो ओ आता है, तो फॉरेस्ट. सिक्स वन है फ्रेंडली. अब देखिए आप अल्फ़ाबेट्स को एफ़ के बाद आप काउंट करते जाए तो ओ के बाद आर आता है, तो फ्रेंडली. फिर एफ़ के बाद एल आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो लिडल. और 8 1 एल के बाद एन आता है, नोटिस. एन के बाद अल्फ़ाबेट्स में काउंट करते जाए तो पी आता है, प्रेजेंट.
और पी के बाद फिर लास्ट में जो ये अल्फ़ाबेट्स जो है इसमें गिवन है वो डब्ल्यू आता है, तो विंटर। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ एक्सरसाइज डी, प्रूफिंग है। अंडरलाइन द 10 एरर्स एंड राइट द करेक्शन अबव द एरर्स। अब ये पैरा है, इसमें एरर्स है, हमने इसको सही करना है। अब देखिए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, हंटर्स हैड लिफ्ट अ ट्रैप टू कैच द लॉयन। अगले दिन हंटर्स ने क्या किया था, उन्होंने एक जाल बिछाया ताकि लाइन को, शेर को इसमें पकड़ सके। तो अब देखिए, डे जो है ये तो हमारे पास कोई वो नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है ना, वो अगर हमारे पास संडे मंडे इस तरह होता तो फिर हम कैपिटल में लिखते। तो ये डे जो है इसकी डी को हम स्मॉल करेंगे, और कैच की स्पेलिंग में टी मिसिंग है तो इसमें टी को हम लिख लेंगे। देखिए कैच, CATCH। फिर इट वाज अ बिग नेट मेड ऑफ रोप्स, ये एक बहुत बड़ा नेट था, जाल थी जो रस्सियों से बनाई। तो अब देखिए फुल स्टॉप के बाद कैपिटल होना चाहिए ना, तो इट में आई स्मॉल है, हम इसको कैपिटल कर लेंगे। द लॉयन वाज आउट लुकिंग फॉर फूड, शेर जो था वो खुराक के लिए देख रहा था। ही फिल इनटू द ट्रैप। अब देखिए फिल 2 बार आया है, तो हमने इसमें से एक को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, इसको क्या करना है, हमने इसको ख़त्म करना है। ही फिल इनटू द ट्रैप, वो इस जाल में गिर गया, फंस गया। ही रोड, वो गुर्राया, तो ROARED है, अच्छा। एंड क्राइड, और चीखा, चिल्लाया। बट ही कुडंट गेट आउट, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सका। द माउस, अब देखिए फुल स्टॉप के बाद फिर यहाँ पर स्मॉल है, हमने इसको कैपिटल करना है। द माउस हर्ड द लॉयन रोरिंग, अब चूहे ने शेर को सुना कि वो गुर्रा रहा है। एंड कैम टू हेल्प हिम, कि उसकी मदद करें। द माइस बिगेन टू निबल द रोप, अब निबल मीन्स दांतों से काटना। चूहा जो था उसने क्या किया, दांतों से उस नेट को काट लिया, रस्सियों को। अब माइस है तो ज़्यादा चूहे तो नहीं थे ना, माइस इज़ द प्लूरल ऑफ माउस। ओके, सो हम यहाँ पर माउस लिखेंगे। वी नेबल्ड, अब वी कहाँ से आ गया, माइस था ना, तो इसके लिए हम ही लिखेंगे, HE। ही नेबल्ड, उसने काटा। एंड नेबल्ड, वो काटता गया और काटता गया। अनटिल द रोप ब्रोक, हत्ता कि यहाँ तक कि वो रस्सी टूट गई। द लॉयन वाज देन एबल टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप। अब देखिए लॉयन हमारे पास प्रॉपर नाउन तो नहीं है, तो इसको हम स्मॉल करेंगे। लॉयन जो था शेर, वो अब इस काबिल हो गया कि वो नेट से निकल सके। ही वॉज फ्री अगेन, अब देखिए फुल स्टॉप के बाद कैपिटल होना चाहिए, वो अब दोबारा फ्री था, आज़ाद था। तो द वेरी लास्ट एक्सरसाइज ऑन पेज 43 इज़ एक्सरसाइज ई, स्पेलिंग है। 10 वर्ड्स विल बी रेड अलाउड, लिसन एंड राइट देम करेक्टली। 10 वर्ड्स आपने लिखने हैं और स्पेलिंग्स और हर चीज़ को देखना है गौर से, और प्रोनाउंसिएशन को भी देखना है। पैच्ड, द वेरी फर्स्ट इज़ पैच्ड, मुरम्मत करना, पेबंद लगाना। द सेकेंड वन इज़ हिकरी, व्हाट इज़ इट, हिकरी, अमेरिकी अखरूट जो है, अच्छा। थर्ड वन इज़ एंकर्ड, लंगर को कहते हैं। फोर्थ वन इज़ चीविंग, व्हाट इज़ इट, चीविंग, चबाना। द फिफ्थ वन इज़ कैरवी, व्हाट इज़ इट, कैरवी, ज़ीरा जो होता है। सिक्स्थ वन इज़ क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। सेवन्थ वन इज़ जिराफ, व्हाट इज़ इट, इसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, जिराफ, ज़राफ़ा। 8 वन इज़ टाइनी मीन्स छोटा। नाइन्थ वन इज़ हिप्पोपोटामस इज़ दरियाई घोड़ा। एंड द वेरी लास्ट इज़ हाइव, व्हाट इज़ इट, हाइव, छत्ता। Students, we are done with the exercises of unit 8, so I'm gonna giving you homework. You have to do exercise B on page 40. पेज 40 पे आपने एक्सरसाइज बी करना है, जो वर्ड्स आपको गिवन है उससे आपने छोटे छोटे वर्ड्स बनाने हैं। एंड एक्सरसाइज A, B एंड E ऑन पेज 43। एक्सरसाइज A जो है पेज 43 पे वो है, वो जो एनिमल्स है कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो है बी जो है एक्सरसाइज बी, वो है कॉम्प्रिहेंशन है कि आपको जो ऑप्शंस गिवन है कि इसमें कौन सा आता है। और ई जो है डिक्टेशन वर्ड्स है, अच्छा।